नुमाइंदगी होती है यहाँ जिस्म की, कोई पैसे लेकर वेश्या कहलाती है तो कोई दहेज लेकर दूल्हा। आज की जो कहानी मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी पूरे भोपाल को झकझोर कर रख दिया है। एक नई नवेली दुल्हन जिसकी शादी के अभी कुछ महीने ही हुए हैं, वो एक दिन अपने पिता के पास फ़ोन करती है और कहती है कि पापा मुझे यहाँ से ले चलो वरना ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। ये कहकर फ़ोन रखा ही था कि जब सुबह होता है तो पिता के पास से फ़ोन कॉल जो आता है कि आपकी लड़की ने आत्महत्या कर लिया है। अब ये कहानी कहीं न कहीं पूरे भोपाल को झकझोर कर रख दिया है और पूरे भोपाल के लोग अब इस बारे में, साथ ही पूरे देश के लोग अब इस केस के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। दरअसल इस कहानी की शुरुआत इसी साल 2024 में अप्रैल महीने में होती है। अप्रैल महीने में एक शादी की जाती है। शादी करने से पहले जिस तरीके से हर कोई नुमाइश करता है कि आखिर परिवार वाले कैसे हैं, उसके घरवाले कैसे हैं, उसी तरीके से उसके आरती के पिता ने भी इस केस में जाकर वहाँ पर देखा और बाकायदा सोचा और समझा, फिर उसके साथ शादी तय करने की बात आई। शादी तय की अप्रैल महीने में शादी रखी गई। अब शादी रखने में कहीं न कहीं दहेज के कुछ माँग किए गए थे। उस दहेज की माँग में था 15 लाख रुपए कैश, साथ ही कुछ और भी चीज़ें थी जो कि कुछ फर्नीचर जैसी चीज़ें होती हैं। ऐसी चीज़ों की जब माँग की गई तो कहीं न कहीं परिवार वालों ने, उनके पास कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ तो नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने हामी भरी और कहा कि ठीक है हम दे देंगे, लेकिन 10 लाख रुपए अभी देंगे, साथ ही 5 लाख रुपए कुछ समय के बाद हम दे देंगे। साथ ही जब हमारा कुछ खेत बिक्री होगा, हमारा कुछ खेत जो है हमें बिक्री रखना पड़ेगा, उसकी बिक्री होने के बाद हम आपको ये 5 लाख रुपए भी दे देंगे। अब शादी उस वक़्त हो जाती है, शादी होने के बाद अब जो आरती होती हैं वो अपनी बहू के रूप में भोपाल के लालघाटी शहर में आती हैं। जो आरती रहने वाली होती हैं वो छतरपुर की महार की होने वाली होती हैं और छतरपुर बलामहार की और भोपाल के लालघाटी की दूरी कम से कम लगभग 327 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। इतनी दूरी जब तय कर कर वो अपने घर पहुँचती, यानी कि अपने ससुराल पहुँचती हैं, तो उनका काफ़ी जो है खातिर भाव किया जाता है। उसी खातिर भाव के बाद अब वो रहना शुरू कर देती हैं। कुछ दिनों तक तो रहती हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उनके परिवार में एक विवाद होना शुरू हो जाता है। वो विवाद था उसी 5 लाख को लेकर कि आपके परिवार वालों ने अभी तक वो 5 लाख रुपए जो दहेज के रूप में हमने माँगे थे, वो अभी तक नहीं दिए हैं। इसी को लेकर जो आरती दुबे थीं, वो करीब बीते गुरुवार को उन्होंने एक फ़ोन कॉल किया अपने पिता के पास और कहा कि पापा, ये जो 5 लाख रुपए माँगे हैं उन्हें दे दो, नहीं तो मुझे जीने नहीं देंगे। तो पिता ने उसे दिलासा दिलाया और कहा कि बस थोड़ी ही दिनों में खेत बिक जाएगी, खेत बिकने के बाद जैसे ही पैसा मिलता है मैं उन्हें दे दूँगा, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं कल सुबह तुम्हें लेने आ रहा हूँ। इतना कहकर पिता ने उसे दिलासा दिया और फ़ोन कॉल रख दिया। लेकिन जब सुबह हुआ तो उसकी ननद का फ़ोन जाता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। जैसे ही इस आत्महत्या की सनसनी उनके कान तक पहुँचती है, कहीं न कहीं पूरे परिवार के लोग हैरान रह जाते हैं कि जिस बेटी ने शाम को हमें फ़ोन करके ये कहा कि मुझे जीने नहीं देंगे, आज उसने आत्महत्या कैसे कर ली। अब वो आनन-फानन में भोपाल के मोर्चरी हॉस्पिटल में पहुँचते हैं। मोर्चरी में जब वो लाश देखते हैं, तो कहीं न कहीं उस लाश के आस-पास उन्हें कोई ऐसी संदिग्ध निशान दिख रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था कि शायद उसे चोट पहुँचाया गया है या उसका गला घोंटा गया है। अब इसी चीज़ को लेकर परिवार वाले अब न्याय की गुहार लगाने की कोशिश कर रहे थे और लगातार वो लोगों से न्याय माँग रहे थे। पुलिस प्रशासन से आगे हाथ जोड़ रहे थे कि मुझे न्याय दीजिए। ये आत्महत्या नहीं बल्कि एक हत्या है। जैसे ही परिवार वालों ने ये आरोप लगाया तो लोग उन दोनों के बीच, जो ससुराल वाले थे और जो मायके वाले थे, उन दोनों के बीच एक बार झड़प भी होती है। झड़प होने के बाद उन्हें पोस्टमार्टम की जाती है। पोस्टमार्टम के बाद उन्हें रिपोर्ट सौंप दी जाती है। साथ ही उनकी जो डेड बॉडी होती है वो भी उनके सुपुर्द कर दी जाती है कि अब आप इसे ले जा सकते हो। लेकिन कहीं न कहीं इस दहेज प्रथा को लेकर कई बार ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे सैकड़ों मामले हैं जो कि दर्ज होते हैं और कई बार तो इसके मामले इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि शायद हम यकीन भी नहीं कर सकते। तो क्या ये दहेज का मामला लगातार बढ़ता ही रहेगा? इस पर सरकार कोई बड़ी एक्शन क्यों नहीं लेती है? हालाँकि अब इस केस में अभी तक कोई बड़ा खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर उसने आत्महत्या ही की थी या उसकी हत्या हुई थी। क्योंकि लड़की जो है, आरती है, वो इंग्लिश में एमए कर रखी है। तो एक पढ़ी-लिखी, एक शिक्षिका, एक शिक्षित व्यक्ति जो है, एक शिक्षित महिला जो है, ऐसा कदम उठाने से पहले कहीं न कहीं वो सैकड़ों बार सोचेगी। साथ ही वहाँ पर कोई ऐसी नोट या कोई ऐसी संदिग्ध चीज़ें भी नहीं पाई गई जिससे वो साफ़ हो सके कि उसने आत्महत्या ही किया था। अब ये सनसनीखेज़ मामला कहीं न कहीं सनसनी ही बना हुआ है। पुलिस के सामने 2 सवाल हैं कि क्या इसने आत्महत्या की? अगर आत्महत्या की तो उसने क्यों की?
और साथ ही अगर उसके उनके परिवार वालों ने अगर उसकी कहीं न कहीं अगर उसका हत्या किया है, तो वो हत्या कैसे किया और क्यों किया? लगातार पुलिस इस केस में जो है छानबीन करने की कोशिश कर रही है और अगर आप इस केस में मदद करना चाहते हो, बस आपसे एक ही गुज़ारिश है कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, ताकि आरती को उसकी हक का इंसाफ मिल सके। क्योंकि इस बढ़ती आबादी में कहीं न कहीं दहेज के मामले बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं और कहीं न कहीं बार तो ऐसा भी होता है कि लोग दहेज इसलिए माँगते हैं कि हमें आस-पास के लोग क्या कहेंगे, तुम्हें दहेज में कुछ भी नहीं मिला। तो क्या हमारा समाज इस दहेज में सिमट कर रह जाएगा? इस दहेज को प्रथा को कब बंद किया जाएगा? मैं बस यही जानना चाहता हूँ। साथ ही अगर आपके दिमाग में भी कोई आइडिया है कि इस दहेज प्रथा के ऊपर कौन-सी केस बनानी चाहिए, आखिर इसके ऊपर क्या करना चाहिए, तो आप हमें वो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। साथ ही इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को या मन को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलाने की कोशिश है। बाकी हमारी ये कोशिश कैसे रही, कमेंट करके ज़रूर से बताना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।